त्याच्यानंतर आमच्या व्यासपीठावरती मयूर पिसेकर साहेब आहेत, त्यांचा सुद्धा यथोचित सन्मान केला जाईल मंडळाच्या वतीने. मायाची भगवी शाळ आणि या स्पर्धेची ओळख असणारा सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येतो या ठिकाणी. तर बाराम शेठ कांबरे यांना विनंती करतो की आपण सन्माननीय मयूर पिसेकर साहेब यांचा यथोचित सन्मान करावा. थँक्यू सर. तर सामना सुरू झाला या ठिकाणी. बघतोय आपण आजच्या दिवसातील काही शेवटचा सामना असणार आहे. मोरिया पळसपे विपक्ष सिरगाव या दोन संघामध्ये नाणेफेकी जिंकली होती. मोरिया पळसपे संघाने प्रथम आमंत्रित केलं या शिरगाव संघाला ऍज द ओपनर. सलामीची जोडी मैदानामध्ये बघतोय आपण. हा चेंडू ड्राईव्ह करतो, चेंडूला लॉंग ऑन डीप मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षण. गुड बिल्डिंग संदीप, अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवलंय आणि फक्त 2 धावा आल्यात. तर 2 धावा आल्या तर धावपळकावरती बघतोय आपण. टोटल स्कोर मोजून 3 रन्स. 3 धावा आल्यात. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू होता, डायरेक्ट हिट येण्याचा प्रयत्न, मात्र अति काही संकटात नाही. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होता स्वप्नील, मात्र चूक केली. स्वप्नीलाने जर चेंडू अलवारपणे फेकला असा गोलंदाजाच्या हातामध्ये तर कदाचित चित्र वेगळं बघायला मिळालं असतं या खेळपट्टीवरती. मात्र एकदा वेगपटली जाते. सागर इरमाळे आणि उमेश डमडरे या दोन संघाकडून मोठा चेंडू. यावेळेस मात्र डायव्ह करतोय चेंडूला, चेंडू हवेत आहे आणि झेल घेण्याचा अतोनात प्रयत्न केला होता, मात्र त्या प्रयत्नांना यश लाभत नाहीये क्षेत्ररक्षकाचा. तोपर्यंत पुन्हा एकदा या 2 धावा मात्र एकवटल्या जातात. अतिशय चांगली ग्राउंड फिल्डिंग दाखवली या मोरिया पळसपे संघाने. आमचे जर दीपक पाटील या ठिकाणी आले असतील तर त्यांना विनंती आहे आपण मंचावरती यावं. रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सदस्य आहेत आमचे दीपक पाटील आणि तेवढेच चांगले मित्र आहेत, तर त्यांना विनंती आहे आले असाल तर या आपण मंचावरती, आपलं स्वागत आहे. हा चेंडू यावेळेस मात्र शाळा पुल करताय, चेंडू डीप फाईन लेगला, नोचा इशारा येतोय. 1+4 5 धावा मिळतील. हॅलो. तर 5 धावा बघतोय आपण धावपळकावरती. यावेळेस 9चा इशारा आलाय. हाईट 9, कारण निश्चितच कमरेच्या वर जर चेंडू असला तर क्रिकेटमध्ये बघतोय आपण 9चा इशारा दिला जातोय. मात्र 5 धावा बघतोय धावपळकावरती. हा चेंडू बॅकफुटला जाऊन कट केलाय. क्लास फटका, क्रिकेटचं सौंदर्य आणि चेंडू सीमा पलीकडे भगवा चौकार. तर निश्चितच या ठिकाणी सिरगाव संघाचा जो सागर इरमाले गेल्या वर्षी बघितलं होतं आणि मी BPL मध्ये बदलापूर प्रीमियर लीग मध्ये हे 2 खेळाडू असे होते. एक समाधान नवले होता, त्याच्यानंतर हा खेळाडू होता सर्वोच्च धावसंख्या नोंदवणार आहे. हे 2 खेळाडू 3 दिवस चालू होती ती स्पर्धा. मात्र सागर इरमाले याने बॅक टू बॅक 2 चौकार दाखवल्या स्पर्धेमध्ये. अतिशय चांगली फलंदाजी बघतोय. पहिलं षटक संपलंय, जर मागडं षटक ठरलंय मी म्हणेन राजू टाणगे याचा. 15 धावा खर्च केल्यात. P1चं एकमेव षटक होत आहे, कारण 4 षटकांचा सामना आहे, त्यामुळे निश्चितच एकच षटक. तर गोलंदाज रमेश पाटील. पहिला चेंडू ब्लॉक होल मध्ये, फलंदाज बाद. त्रिपालाचित क्रिकेटचा नियम क्रमांक 30 नुसार फलंदाज बाद. पहिला ब्रेक थ्रू. ज्यांचं आगमन झालंय, दिलदार व्यक्ती
म्हणून त्यांनी या ठिकाणी बघा जो या सामन्यातील मॅन ऑफ द सिरीज साठी आमच्या मंचाच्या डाव्या बाजूला 4 व्हीलर आहे टाटा नॅनो कारचा जो हकदार बनेल शेवटच्या सुपर संडे मध्ये त्याच्यासाठी आमचे सन्माननीय मयूरजी पिसेकर यांच्याकडून तब्बल 10,000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल त्या ऑलराऊंडर खेळाडूसाठी. तर ऑलराऊंडर प्रदर्शन करणारा खेळाडू या स्पर्धेतील अव्वल फलंदाज ठरेल. अव्वल खेळाडू ठरेल. हा चेंडू हवेत आहे बराच वेळ मात्र टेकअप केलं जात आहे आणि दुसरा धक्का. थँक्यू. तर चुकीची दुरुस्ती. तर निश्चितच या ठिकाणी जो या टुर्नामेंट मधील बेस्ट ऑफ द गोलंदाज असेल आणि फलंदाज जो कोणी असेल या टुर्नामेंट मधील त्यांच्यासाठी आमचे सन्माननीय मयूरजी पिसेकर यांच्याकडून 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. त्याच्यानंतर आकर्षक ट्रॉफीज दिली जाईल आमच्या मंचावरती. चमचमती ट्रॉफीज बघू शकता आपण. गेल्या 4 दिवसापासून बघतोय आपण स्पर्धा भव्य आणि दिव्य असं स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलं आहे. जय हनुमान क्रीडा मंडळ जोयले यांच्या वतीने या स्पर्धेचं आयोजन. खूप मोठी स्पर्धा बदलापूर विभागामध्ये आहे. प्रथमच एवढी मोठी स्पर्धा भरवली जाते. सर्वांचे लाडके सन्माननीय मंगेशजी धुळे साहेब, चेतनजी धुळे साहेब आणि बाराम शेठ कांबरे. त्याच्यानंतर आगरी युवक संघटनेचे अध्यक्ष दुर्वास धुळे. हा चेंडू डीप फाईन लेगला खेळून काढतोय आणि चौकार बघतोय आपण. या चेंडूवरती 4 धावा आल्यात या शिरगाव संघाला. तर टोटल धावसंख्या धावफलकावरती बघू शकता आपण 19 धावा 2 फलंदाज गमावल्यात या शिरगाव संघाने. मात्र दुसरं षटक फेकतोय रमेश पाटील ज्याने पहिल्या आणि दुसऱ्या चेंडूवरती फलंदाजाला बाद केलं होतं. मात्र तिसरा चेंडू निर्धाव फेकला होता. चौथ्या चेंडूवरती हा चौकार बघतोय फलंदाज यावेळेस सागर इरमाले. अत्यंत विस्फोटक फलंदाज मैदानामध्ये शिरगाव संघाकडून खेळणारा सागर इरमाले. हा चेंडू यावेळेस मात्र एसटी रक्षक थोडस चूक करतोय. त्या ठिकाणी राजेश पाटील याला बघतोय आपण. मात्र थोडस चुकलाय. तोपर्यंत 1 धाव घेण्याचा वेळ होता आणि 1 धाव मात्र एकवटली जातोय. तर 20 धावा लागल्या धावफलकावरती. 4 षटकांचा सामना असणार आहे. हा सामना कदाचित आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना असणार आहे कारण वेळेचं भान ठेवलं जातं. वेळ मात्र यावेळेस बघितलं तर ठीक 5:22 होतात. संध्याकाळची वेळ आहे त्यामुळे निश्चितच शेवटचा सामना असणार आहे. पोळ करायचा होता. चेंडू हव्या शॉर्ट अटॅचमेंटचा क्षेत्ररक्षक पुढे सरकलाय. डायरेक्ट हिट द्यायचं होतं मात्र यास 1 धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 1 धाव एकवटली नाहीये. मात्र षटक समाप्त झालाय. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. कमबॅक करून दिला यावेळेस. ड्रीम ट्रॉली जाऊ दे मैदानामध्ये वेळ नाहीये. 2 षटक संपल्यात आणि या 2 षटकांचा जर विचार केला तर या शिरगाव संघाने P1 पहिलं एकमेव षटक होतंय पॉवर सर्कलचं. त्याच्यामध्ये 15 धावा कुठल्या होत्या आणि या रमेश पाटील याने कमबॅक केलं. मी म्हणेन या मोरिया पलास्पे संघाला फक्त 5 धावा दिल्यात. 2 षटकामध्ये 20 धावा 10ची सरासरी कायम ठेवली आहे. तर 2 षटकं संपल्यात आणि या 2 षटकामध्ये 20 धावा. अतिशय चांगला कमबॅक या रमेश पाटील मोरिया पलास्पे संघाचा. हा
मोरया फलसफे संघ निश्चितच म्हटलं तर राजू ठाणगे यांचा संघ असं म्हटलं जातोय. त्याच्यानंतर आमच्या असतील म्हात्रे यांचा संघ अतिशय चांगली कामगिरी करणारा मोरया फलसफे संघ यांच्या माध्यमातून अप्रतिम पहिल्याच सामन्यामध्ये 99 धावा कुठल्या होत्या त्या मोरया फलसफे संघाने सुरई संघासमोर जो भेवंडी विभागातील अत्यंत नामवंत संघ होता त्या संघाच्या अगेन्स्ट संघाच्या विरुद्ध या स्पर्धेतील आजच्या 4थ्या दिवसातील मोठी धावसंख्या सर्वात मोठी धावसंख्या 99 धावा कुटणारा मोरया फलसफे संघ पनवेलचा संघ. तर निश्चितच आजच्या दिवसामध्ये आपण 3 संघ भेवंडीचे आणि 3 संघ पनवेलचे बघितले. तर उद्याच्या दिवसामध्ये तसंच चित्र बघायला मिळेल आपल्याला या मैदानावरती, कारण रायगडचे संघ या मैदानावरती उद्या आपण बघू शकता. हा चेंडू जबरदस्त फटका मनगटी ताकदीचा वापर चेंडू करता हवाई सपार आणि हा षटकार. बघा सागर याने या वेळेस धावांचा वनवा पेटवलाय मैदानामध्ये. 6 चेंडूमध्ये 8 चेंडूमध्ये 22 धावांचं योगदान दिलंय. 2 चौकार 1 षटकार सागर इरमाल याच्या बॅटमधून. मात्र हा चेंडू लाईन निश्चितच बघावी लागेल. पंच फिरोज खान सर यांचा इशारा येतोय की हा चेंडू खराब फेकलाय गोलंदाजाने. सर जर बघितलं तर पहिल्या चेंडूवरती षटकार ढोकला होता या सागर याने. मात्र दुसरा चेंडू थोडासा प्रेशर आलाय गोलंदाजावरती आणि त्या प्रेशर मध्ये मात्र हा चेंडू खराब फेकलाय. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा होता. चेंडू पॅड मधून निघून गेलाय. गोलंदाज रितेश भगत याला बघतोय आपण मैदानावरती जो 3रं षटक घेऊन आलाय. कारण 4 षटकांचा सामना आहे त्यामुळे 4 गोलंदाज वापरावे लागतील या मोरया फलसफे संघाला. तर मोरया फलसफे संघाचा रायगडमध्ये खूप मोठं नाव आहे ज्यांनी बरेच प्रगती केली. स्वीपचा फटका आगला वेगळा तंत्र यावेळेस मात्र डिफाईन लेगला चेंडू पहिल्या टप्प्यावरती सीमा पलीकडे ऑन द रफ 4 रन्स. बघा सागर इरमाले याने यावेळेस मात्र या मोरया फलसफे संघाला विचार करण्यासाठी भाग ठरलाय. कारण एकट्या फलंदाजाने मैदानामध्ये धावांचा वनवा पेटवलाय. कारण त्याच्यानंतर रमेश बाद झालाय आणि बलिराम हे सुद्धा बाद झालाय. मात्र उमेश पवार जो एक बाजू लावून धरले आहे नेटाने नॉन स्ट्राईक केलाय. मात्र एकीकडे चांगली धावसंख्या उभी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय तो सागर इरमाली या फलंदाजाकडून. मी मगाशीच वर्णन केलं होतं की गत वर्षी बदलापूर प्रीमियर लीग झाली होती त्यामध्ये मात्र चमकदार कामगिरी करणारा फलंदाज शिरगाव संघाकडून खेळणारा हा फलंदाज बघतोय मैदानामध्ये आहे सागर. पुन्हा एकदा मोठा फटका लिडिंग एज लागताय. चेंडू बॅट गुड कॅच. किरण याने अतिशय चांगला झेल टिपलाय आणि सागर याची मात्र केली संतुष्टात. बिग विकेट वाघाची शिकार. तर सागर इरमाले याची केली संतुष्टात आली आहे. सागर याचा विचार केला तर 10 चेंडूमध्ये 26 धावा एकवटणारा फलंदाज मैदानामधून बाहेर आलाय. मात्र सुटकेचा निविश्वास सोडला असेल मी म्हणेन या मोरया फलसफे संघाने. फलसफे संघाच्या नावावरती स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्या नोंदवली गेली आहे. मात्र तो संघ यावेळेस त्यांना दुसऱ्या सत्रामध्ये डिफेन्स करायचा आहे धावांचा पाठलाग करायचा आहे या संध्याकाळच्या वेळेमध्ये. मात्र नाणेफेकी सुद्धा जिंकली होती मोरया फलसफे संघाने. तर जास्त वेळ घेऊ नका. मोरया फलसफे संघ बघा आपल्याला सेकंड स्पेल मध्ये फलंदाजी करायची आहे आणि ज्यावेळेस जर अंधार झाला तर अंधाराचा फायदा गोलंदाज उचलतील. जागा बनून केला यावेळेस मात्र अत्यंत चांगला फटका डीप फाईन लेगला. आणखीन एक चौकार बघतो आपण. गुड बॅटिंग. तर मैदानावरती आलाय कल्पेश भोसले. तर एकीकडे आपण बघितलं आपल्या भारताचा इतिहास जर बघितलं तर भोसले घराण्यातील पहिला पराक्रमी पुरुष शहाजीराजे भोसले. मात्र कल्पेश भोसले मैदानावरती बघता आल्यास मात्र
4 या धावसंख्येवरती आपलं खातं खुलं करतोय. टोटल स्कोर मुजवणं 35 धावा धावपळकावरती. रिव्हर्स फटक्याचा वापर मात्र सफल होत नाहीये. कारण रिव्हर्स फटका ज्या वेळेस खेळतात त्यावेळेस आपल्यामध्ये बदल आली ते पाहिजे. मात्र जो स्टॉकला कन्वर्ट करायचा असतोय आपल्यामध्ये अगोदरच कमेंट नाही पाहिजे. मात्र आपण रिव्हर्स फटके असे बघितले असतील तर जगातील एकमेव फलंदाज असा आहे जो डोल्यावरती पट्टी बांधून या रिव्हर्स फटक्यांचा वापर करतोय आणि तो आहे इंग्लंडचा केविन पीटरसन. एकच भाई आमचा मंगेश भाई, वटना उघडी छातीवरी बचतोला गल्ल्यामध्ये आमचे मंगेश भाईचं नाव गाजतंय ठाणे जिल्ह्यामध्ये. 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 थँक्यू. अतिशय सुरेख गाणं आमच्या मंगेश दादांचं. कारण या स्पर्धेचे सर्व करते या स्पर्धेचे शिल्पकार सर्वांचे लाडके सन्माननीय मंगेश दादा धुळे. त्याच्यानंतर विद्यमान नगरसेवक फार कमी वयात त्याने प्रगती गाठली असे सर्वांचे लाडके चेतन दादा धुळे आणि शिवसेना अंबरनाथ तालुका प्रमुख बाळासाहेब कांबरे आणि त्याच्यानंतर आगरी युवक संघटनेचे अध्यक्ष आमचे दुर्वाजी धुळे आणि सर्व जोयली गावातील ग्रामस्थ मंडळ यांच्या वतीने या स्पर्धेचं आयोजन. अप्रतिम स्पर्धा बघतोय आपण. कासगाव जोयली असेल सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने या स्पर्धेचं मोठे भव्य आणि दिव्य असं स्पर्धेचं आयोजन. 4थं षटक शेवटचं षटक राहुल. हा चेंडू षडंपूल करतोय. चेंडू बराच वेळ लाभेत आहे मात्र क्षेत्ररक्षकाला बरंच अंतर कापायचं होतं. क्षेत्ररक्षक जागेवरती संदीप थांबला होता मात्र चेंडूला पहिल्या टप्प्यावरती उचललाय. तोपर्यंत या 2 धावा घेण्याचा अवधी होता, या 2 धावा घेण्याचा वेळ होता. कल्पेश भोसले ज्याने आल्यास पहिल्या चेंडूवरती चौकार दाखवला होता मात्र त्याच्यानंतर एकेरी आणि दुहेरी धावांना प्राधान्य दिलंय. टोटल धावसंख्या 38 धावा बघतोय. शेवटचा षटक मार्गस्थ असताना या मोरिया पलस्पे संघासमोर हा चेंडू यावेळेस मात्र क्रॉस दी लाईनने खेळण्याचा प्रयत्न आहे. यष्टीरक्षक मात्र बीट होतोय. शॉर्ट टर्मेनचा क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग केलाय. 2 धावा पूर्ण होतील का आणि पंच योगेश इंद्रेकर यांचा इशारा येतोय 1+2. मी काल परवा सुद्धा सांगितलं होतं की एक वेळ हवामान खात्याचा अंदाज चुकेल पण आमच्या योगेश इंद्रेकर यांचा अंदाज एवढा अचूक असतोय. मात्र लेट थोडासा निर्णय देतात पण अत्यंत अचूक निर्णय देतात असे योगेश इंद्रेकर मैदानामध्ये आहे. हा चेंडू क्लीन बोल्ड होतोय. फलंदाज मोठा फटका मारण्याचा दारास फलंदाज मात्र बाद. आणखीन एक धक्का शिरगाव संघाला. तर निश्चितच या ठिकाणी बघू शकता गोलंदाज राहुल बैकर ज्याने शेवटचं षटक हाताळतोय. सध्या तरी या खेळपट्टीवरती 4थं षटक मोरिया पलस्पे संघाकडून 41 धावा धावपळकावरती लागल्यात. मोठा फटका यावेळेस मात्र मनगटी ताकदीचा वापर. चेंडू सीमा पलीकडे हँड हँडसम षटकार. आणखीन एक भोसले आडनावचा फलंदाज मैदानामध्ये ज्याने आल्या षटकार दाखवलाय. बघा आपली काय ताकद आहे या सिरगाव संघ ज्याने मैदानामध्ये दाखवतोय. आले तर अत्यंत चांगली मोठी धावसंख्या. चेंडू द्यायचं पण तर निश्चितच नवीन चेंडू देण्यात येईल कारण चेंडू गेलाय मैदानाच्या बाहेर. तर मैदानाच्या बाहेर थोडीशी आउटफील खराब आहे त्यामुळे बरेचसे चेंडू जातात दिवसभरामध्ये. मात्र हा चेंडू सुद्धा गाल झालाय. तर चेंडू आला तर निश्चितच देऊ आम्ही तोच चेंडू. मात्र जास्त वेळ वेट करू नका कारण वेळ खूप कमी आपल्याकडे. कारण 4 षटकं अद्याप फेकायची आहेत. दुसऱ्या मोरिया पलस्पे संघ जो सेकंड 17 मध्ये फलंदाजी करणार आहे. हा चेंडू यावेळेस मात्र उंच झेल बघतोय आपण. 3 क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती आणि मात्र कॉल दिला जात नाहीये. मात्र
जीवनदान सुद्धा मिळत नाहीये. फलंदाज बाद होतोय. चांगला झेल टिपलाय. राजेश याने एष्टी रक्षकाच्या भूमिकेमध्ये होते, मात्र खूप अंतर पार केलं होतं. फलंदाज बाद. थँक्यू डीजे. जगदीश, ग्रामीणचं क्रिकेट आता खूप चांगलं सुधारलंय, चांगलं विकसित झालंय. मात्र ग्रामीणमध्ये अजून एक गोष्टीची कमी मला भासते, ती दोन गोष्टीची कमी भासते. एक म्हणजे जेव्हा फलंदाज बीट होतात तेव्हा पंचाकडनं वाईट मागतात, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कॉल होत नाहीये तुमच्या कॅचसाठी. या दोन गोष्टी अजूनही कमी आहेत ग्रामीणमध्ये. बाकी ग्रामीणचं क्रिकेट खूप विकसित झालंय आणि मुंबईच्या बरोबर क्रिकेट आपलं पाहायला मिळतं. हे खरंच मी म्हणेन यश आपल्या ग्रामीण संघाचं. थँक्यू सो मच. निश्चितच. तर मागच्या गेल्या महिन्यात स्पर्धा झाली होती, महाराष्ट्रातील अव्वल दर्जाची स्पर्धा स्वर्गीय रतनबुवा स्मृती चषकामध्ये. ज्यावेळेस बाल सुब्रमण्यम होते समालोचन करताना, त्यांनी सुद्धा प्रश्न उपस्थित केला होता की मैदानामध्ये जे ग्रामीण विभागाचं फलंदाजी आणि गोलंदाजी फार सुरेख होतं, मात्र क्षेत्ररक्षण सुरेख होत नाहीये. आणि हा चेंडू यावेळेस शॉर्ट हॅडमॅनला चगवलाय. चेंडू सीमा पलीकडे आणखीन एक चौकार बघतोय. गुड बॅटिंग. थांबा आपण. तर धावसंख्या धावपळकावरती बघतोय 51 धावा. जर जोरदार टाळ्या होत्या शिरगाव संघाच्या, ज्याने 50 धावा जलद गतीने मैदानामध्ये पडकावल्या. टोटल झाले 51 धावा. यावेळेस मात्र दिनेश वाज झालाय मात्र उमेश पवार याच्या बॅट मधून. हा चेंडू थोडासा ऍड घेतले आहे. चेंडू मात्र पंचांनी पुन्हा एकदा खराब चेंडू दर्शवलाय. बघा गोलंदाजाचं मात्र पहिल्या षटकापासून चांगली सुरुवात केली होती, पहिल्या चेंडूपासून. मात्र त्याच्या नंतर हा गोलंदाज लय मध्ये नाही आहे. या षटकामध्ये 2 चेंडू खराब फेकल्यात, एक चौकार एक षटकार. 2 खराब चेंडू फेकल्यात असं विश्लेषण आहे षटकाचा. राहुल पुन्हा एकदा जबरदस्त फटका. यावेळेस मात्र डी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरून आणखीन एक मोठा फटका. व्हॉट बॅटिंग. एकच भाई आमचा मंगेश भाई, पटना उघडी छातीवरी बचतोला गल्ल्यामध्ये आमचे मंगेश भाईचं नाव गाजलंय ठाणे जिल्ह्यामध्ये. 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 हॅलो, थँक्यू डीजे, थँक्यू. तर बघा या ठिकाणी पहिलं सत्र संपलं. या पहिल्या सत्रामध्ये शिरगाव संघाने या 4 षटकामध्ये 58 धावा कुठल्यात आणि 59 डावांचं भलं मोठं लक्ष ठेवलंय ते मोरिया फलस्पे संघासमोर. मात्र येणाऱ्या 4 षटकामध्ये ते लक्ष पार करतील का? या धावांचा पाठलाग करायचा आहे, या धावांचा डिफेन्स करायचा आहे. मात्र शिरगाव संघ मैदानामध्ये आलाय. ज्यावेळेस मोरिया फलस्पे संघ मैदानामध्ये 2 फलंदाज पाचारण करतील, त्यावेळेस मात्र आम्ही समालोचन कक्षामध्ये बदल करतो. या ठिकाणी सर्वात लोकप्रिय समालोचक आणि रायगडचा बुलंद आवाज मच्छिंद्र पाटील सर यांना आपण ऐकणार आहोत. थँक्यू. बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश. चलते मैदान के ऊपर दोस्तों आज के प्रतियोगिता का ये अंतिम मुकाबला हम देख पा रहे हैं. एक मुकाबला और यहाँ पर खेलना जारी था, लेकिन हमारे पास समय की कमी थी, जिसके कारण हमने इस मुकाबले में तब्दील किया यहाँ पर. और जो मुकाबला हमारा रिमेनिंग है, पेंडिंग है, वो मुकाबला शनिवार के दिन में यहाँ पर खेला जाएगा. ये देखिए हडल्स होता हुआ शिरगांव टीम का. हडल्स में कई मरतबा हम जोक्स भी देखते हैं, लेकिन हडल्स में गेम प्लानिंग तय होती है आपकी कि दुश्मन के ऊपर किस प्रकार वार करना है, कब कौन सी रणनीति अपनाना है. यहाँ पर इसके अलावा चर्चा का विषय बनता है. मुकाबला यहाँ पर बड़ा मुकाबला होगा. जो दर्शक हम यूट्यूब के माध्यम से देख पा रहे हैं उनका भी मैं मच्छिंद्र पटेल फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ. ये प्रतियोगिता आप देख पा रहे हैं जनमान क्रीड़ा मंडल व शिवसेना शाखा जोइल आयोजित स्वर्गीय हिंदू रत्न चषक 2017 का बहुत ही खूबसूरत मंजर. शाम का ये सुहाना सफर 5:35 आज प्रतियोगिता देरी से शुरू हुई थी, तो देखना ये टाइमिंग मैनेजमेंट है प्रतियोगिता का, ये डिसिप्लिन है प्रतियोगिता का. तो चलते दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत रंगीन दिन हम लौट चलते हैं, जहाँ पर मुकाबला कशमकश होने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है. हमारे प्रतियोगिता के सबसे लाडले आयोजक सन्मान्य मंगेश जी दुले साहब, चेतन जी दुले साहब, हमारे बाला कामरे साहब भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, दुर्वा जी दुले साहब भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं. उनका भी हार्दिक स्वागत करेंगे. इस शाम के ठंडे माहौल में सूरज हमसे विदाई लेता हुआ मैदान के ऊपर ये सन्नाटा छाया हुआ, ये ध्वज लहराते हुए और भगों में वातावरण निर्माण करने का प्रयास शिवसेना के माध्यम से बहुत ही शानदार और बड़ी प्रतियोगिता यहाँ पर खेली जा रही है. और आज का 14वां दिन और 14वें दिन का यह अंतिम मुकाबला. जिस टीम ने प्रतियोगिता में सर्वोच्च यहाँ पर रन बनाए थे वो टीम मैदान के ऊपर तैयार है.
पहले गेंद के ऊपर बड़ी आस्था खिलाड़ी मौजूद वहां पर उनको बैकअप करते हुए शिरगांव टीम को नहीं बीट कर वहां पर खिलाड़ी मौजूद उनको बीट करते हुए गेंद सीमा पार पहला चौका। शिरगांव टीम ने पहले बल्लेबाज कर दिए 5 विकेट के नुकसान पर 58 रन बनाया पर जिसके यहाँ पर 50 जवाब में और राजू ठानगे ने यहाँ पर अपना बल्ला घुमा यहाँ पर जिस राजू ठानगे ने पहले मुकाबले में 7 गेंदों में 16 रन बनाए थे वो राजू ठानगे और मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने थे। गेंदबाजी में उन्होंने 6 विकेटों का नुकसान किया था 15 रन देकर 2 ओवर में वही राजू ठानगे अपने बल्ले का फेस खोलते हुए। यदि राजू ठानगे इस मैदान के बाद 3 ओवर तक रहेंगे तो 3 ओवर में मुकाबला खुला करेंगे क्योंकि सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं रायगढ़ में पलसपा की ओर से पहचाने पलसपा की राजू ठानगे। इस बीच फिर एक बार फुल टॉस गेंद दिशा इस गेंद को लगा बीच में खेला सबसे सुरक्षित स्ट्रोक लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है 2 रन का इजाफा होता हुआ बड़ी आसानी के साथ रन यहां पर इजाफा करते हुए टीम का स्कोर 2 रन मुकम्मल के इस गेंद से और टीम का स्कोर आगे बनता हुआ फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ और टीम का स्कोर आगे बनता हुआ 6 रन। सागर इरमाली जिनने पहले मुकाबले में बहुत ही शानदार गेंदबाज की थी वो गेंदबाज इस समय थोड़े से नाकाम होते हुए और राजू ठानगे इसका फायदा उठाते हुए और पिच गेंद बहुत ही खूबसूरत गेंद यहाँ पर बेहतरीन गेंद का इस्तेमाल किया यहाँ पर बल्लेबाज नहीं समझ पाए इस गेंद को ऑन साइड में राजू ठानगे इस गेंद को ऑर्थोडॉक्स को क्लियर करना चाहते थे समय काफी कम मिला पर फुल लेंथ डिलीवरी यहाँ पर की गेंदबाज ने बल्लेबाज को बीट किया और राजू को यहाँ पर बिल्कुल आगोश मिला इस समय इस गेंद के ऊपर। फुल टॉस गेंद ताकत का इस्तेमाल गेंद के रद्द विकेट सीधा 6 रन बहुत ही लंबा छक्का। तो मर्द मराठा तेज माती चमकते जाचा तो मर्द मराठा भीमरूपी महाकाय तणू तो शोभे मर्द मराठा मायभूतुला पुत्र म्हणून लाभे मर्द मराठा मर्द मराठा। शुक्रिया कुणाल जी डी से जिस गांव के यहाँ पर मयूर का शुक्रिया अदा करेंगे हमारे गौरव सावंत का शुक्रिया अदा करेंगे संतोष नानेकर भी आ चुके हैं उनका भी स्वागत करके यहाँ पर उनका भी शुक्रिया अदा जिनके माध्यम से 198 देशों में प्रतियोगिता सीधा प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से किया जा रहा है और बहुत ही फीडबैक हमें आ रहा है प्रतियोगिता के माध्यम से। अभी यूएसए में वहाँ पर फीडबैक आया था कि रतन बुआ स्मृति के बाद यह प्रतियोगिता हम देख पा रहे इतनी बड़ी टेनिस की जगत की हम प्रतियोगिता देख पा रहे। थाईलैंड और यूएसए कैलिफोर्निया से कई यहाँ पर नेपाल से भी कई फोन यहाँ पर आ चुके हैं और प्रतियोगिता की बिल्कुल तारीफ के ऊपर तारीफ हो रही है। 11 लाख लोगों ने आज तक प्रतियोगिता को देखा तो कल का रिपोर्ट हम बताएंगे कितने लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से प्रतियोगिता को देखा। ये प्रतियोगिता की पहचान ये सफलता है और ये ध्वज सफलता की बयान करते हुए इस प्रतियोगिता की बयान करते हुए राजू आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गेंद लंबाई को कम किया पर और बल्लेबाज को यहाँ पर चकमा दिया क्योंकि बल्लेबाज राजू ठानगे ने पहले गेंद को खेला था समय काफी कम दिया इस गेंदबाज को चतुराई गेंदबाजी दिखाया पर गहरी साजिश सागर इरमाली के यहाँ पर और इस गहरी साजिश में कामयाबी हासिल करते इस समय गेंदबाज बहुत ही बड़ी वापसी की उम्मीद यहाँ पर और इस उम्मीद में पर सफलता भी मिलती हुई ऑन साइड में इस गेंद को खेलना चाहते हैं बॉडी से टकरा भी गेंद 1 रन की उम्मीद यहाँ पर संघर्ष किया गेंद रनों के लिए लेग बाइस का इशारा अंपायर फिर सर के माध्यम से ओवर की समाप्ति होती है यहाँ पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति टीम का स्कोर बनता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर 13 रन टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 59 रनों की आवश्यकता यहाँ पर और टीम का स्कोर बनता हुआ 13 समय बनता हुआ 18 गेंदें बची हुई 59 की आवश्यकता थी अब 13 रन बन चुके यहाँ पर तो जीत के लिए 46 रनों की आवश्यकता। आस्किंग रन की बात करेंगे तो प्रति ओवर यहाँ पर बनाने होंगे 15.33 के अवसर से रन बनाने होंगे। तो जिन दर्शकों ने हमें अच्छा योगदान दिया जिन दर्शकों ने यूट्यूब के माध्यम से प्रतियोगिता देखी उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यहाँ पर सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि अब वक्त हो चुका शुक्रिया अदा करने का। और की समाप्ति राजू ठानगे ने यहाँ पर एक चौका एक छक्का लगाकर पूरा ओवर यहाँ पर एंजॉय किया और P1 में राजू ठानगे ने बनाया यहाँ पर कुल मिलाकर 13 रन। तो पहली मर्तबा सिद्धार्थ महात्रे फिर एक बार नॉच टैंक पर है क्योंकि राजू ठानगे ने स्ट्राइक को अपने खेमे में रखना चाहा। एक अच्छे बल्लेबाज है। अब फील्ड में तब्दीली की जा रही है क्योंकि जो रंजिश थी जो यहाँ पर बंदिश में पहला ओवर फेंका गया लेकिन ये बंदिश हटा गई अब सरकार के रेस्ट्रिक्शन हटा गया।
अब कई खिलाड़ी पेट्रोलिंग करेंगे सीमा रेखा की तरफ। अब चौके छक्के लगाना बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन गैप ढूंढना होगा यहाँ पर बल्लेबाजों की। गेंदबाज की तब्दीली, दिनेश जाधव गेंदबाजी में आते हैं। यहाँ पर मध्यम गति के स्पेस गेंदबाज कितने कामयाबी ऐसे करेंगे गेंदबाजी में। शॉर्ट पिच गेंद, बल्ले का फेस को हुक किया इस गेंद को, अपनी पहचान कायम की राजू ठानगे ने। गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन। राजू ठानगे को इस प्रकार की गेंदबाजी अगर करोगे तो ये तो होना ही था। जवाब में यहाँ पर पलट कर वार किया राजू ठानगे ने। राजू ठानगे ने अब तक 7 गेंदों का इस्तेमाल किया और टीम का स्कोर यहाँ पर बन दिया 19 के ऊपर। ये राजू ठानगे यदि मैदान के बाद 3 ओवर तक रहेंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मुकाबले को खुला करेंगे, क्योंकि रायगढ़ से हम बिलोंग करते हैं और रायगढ़ के खिलाड़ी को हम पहचानते हैं और राजू ठानगे सबसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है। देखना राजू की ताकत क्या है मैदान पर। एक और बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, क्रिकेट की नजाकत। वीरेंद्र सहवाग स्ट्राइक के इस गेंद को सीमा पर, सीधा 4 रन। हे भगवे आमचे रक्त तळपतो तप्त हिंदवी बाणा, अरे भगवे आमचे रक्त तळपतो तप्त हिंदवी बाणा, 7 गोत्र आणि धर्म आमचा शिवसेना शिवसेना शिवसेना। बाईस रन की शानदार पारी खेले पर गेंदबाज के पास विकल्प है। दिनेश के पास किस प्रकार के बल्लेबाज को रोका जाए, क्योंकि बेफान हुए बल्लेबाज को काबू में लाना बेहद जरूरी है पर। और इस गेंदबाज के लिए क्या अस्त्र है, क्या ब्रह्मास्त्र तरकश में यहाँ पर, और उस ब्रह्मास्त्र का कब इस्तेमाल करेंगे गेंदबाज, इस सवाल उठ चुका मैदान पर। एक और बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, एक और छक्का। ये छक्का नहीं बल्कि अट्टा है, लेकिन रन मिलेंगे आपको 6। बहुत ही लंबा छक्का। शुक्रिया डीजे। पहले बल्लेबाज है जिन्होंने 9 गेंदों में 29 रन बनाए और पहले बल्लेबाज है यहाँ पर जिन्होंने पहले स्ट्राइक अपने खेमे रखी यहाँ पर। अब तक स्ट्राइक उनके खेमे रखी है। 9 गेंदों में 29 रन बना यहाँ पर। टाटा नैनो कार जिसका इंतजार करेगी, इसका जवाब मिलेगा आपको एतवार के दिन ठीक 5 या 5:30 बजे मिलेगा आपको। राजू ठानगे की शानदार बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर, तूफानी बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर राजू ठानगे बनाते। 29 रन बनाए इस बल्लेबाज ने। अब तक 9 गेंदों का इस्तेमाल किया और इस बल्लेबाज ने 3 छक्के दाए और 2 चौके दाए, 1 सिंगल और 2 डॉट खेले यहाँ पर राजू ठानगे ने। बहुत ही लंबी बल्लेबाजी। दिनेश जाधव सोच में यहाँ पर, गहरी सोच में कि किस प्रकार बल्लेबाज को रोका जाए, ये उनके सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस वक्त इस बल्लेबाज को रोकना चुनौती है आपके सामने और चुनौती को स्वीकार करना उससे भी बड़ी चुनौती होगी यहाँ पर। कब रोकेंगे राजू ठानगे को यहाँ पर गेंदबाज, क्या ताकत है गेंदबाज में इस बल्लेबाज को रोकने की। फुल एंड डिलीवरी दिशा दे इस गेंद को, गेंद स्कोर ऑफ द विकेट। एक और शानदार, बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही शानदार। उमेश के यहाँ पर शानदार फील्डिंग, तीसरी की कोशिश और उसमें कामयाबी। 3 रन पूरे के यहाँ पर और राजू ठानगे यहाँ पर अपने आप से नाराज है। स्ट्राइक अपने खेमे रखना चाहते थे, वो 4 रन बनाना चाहते थे। जब भी ये फील हुआ तब उन्होंने बल्ले को हाथ मारा, यानी कि गुस्सा अफसोस जताया पर, लेकिन 3 रन मिले यहाँ पर। टीम का स्कोर बनता हुआ 32 रन। आप जाकर 10 गेंदों के बाद इस बल्लेबाज को मौका मिला है यहाँ पर सिद्धार्थ म्हात्रे। देखना सिद्धार्थ को 10 गेंदों के बाद मौका दिया यहाँ पर राजू ठानगे ने, जो कप्तानी बल्लेबाज करते मैदान के ऊपर, लेकिन गेंदबाजी दिनेश जाधव थोड़े से दिशा से भटकते यहाँ पर। तकरीबन 2 छक्के मिले इस ओवर से और इस ओवर में रन बने कुल मिलाकर 19 रन पिछले 4 गेंदों में। राउंड विकेट, पटकी हुई गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। लाइन से आगे, पॉपिन क्रीज से आगे और फ्री हिट का इशारा होगा, यानी कि सोने पे सुहागा पलसपा टीम के लिए होगा यहाँ पर। नो बॉल की 1 रन मिलेगी, ऊपर से फ्री हिट, यानी कि ये मौके के ऊपर मौका होगा। अब टीम का स्कोर बनता हुआ 33, जीत के लिए 59 रन की आवश्यकता। जिस टीम ने इस प्रतियोगिता में सर्वोत्तम स्कोर बनाया पर, यानी कि कुल मिलाकर 98 रन बनाए, जो 81 रनों का यहाँ पर अगासन टीम का स्कोर था, उस स्कोर को पीछे छोड़ते हुए इस प्रतियोगिता में इस मैदान के ऊपर पलसपा टीम की ताकत क्या है, मोरिया पलसपा क्या खेलती है, उसका जीता जागता उदाहरण दिखा है। लेकिन क्या 59 रन पूरा कर पाएगी पलसपा टीम इस मैदान के ऊपर, ये भी सवाल बन चुका है यहाँ पर। फ्री हिट का इशारा अंपायर की ओर से हो चुका है। पॉपिन क्रीज से आगे जाकर गेंदबाज करने का प्रयास, उसमें यहाँ पर पनिशमेंट। इस दिनेश जाधव को काफी दबाव में गेंदबाजी
टीम का स्कोर बनता हुआ 33 रन। जीत के लिए विंसर की आवश्यकता। बहुत ही शानदार खुशगवार माहौल, दिलकश नजारा। और ये फ्री हिट गेंद थी, यहाँ पर गेंद को खेलते लगा आपके ऊपर खिलाड़ी मौजूद। एक रन पूरा किया, राजू ने इनकार किया दूसरे रन से। स्ट्राइक अपने कैमरे के चाहती थी, ये चालाकी यहाँ पर महंगी पड़ेगी। रूप में अब मौका होगा शिरगांव के पास इस मुकाबले में आगे बढ़ने का। उड़ते विकेट आते हुए यहाँ पर सन्नाटा मैदान के अंदर। और ये देखिए कमाल की टाइमिंग, बहुत ही बड़ी टाइमिंग। गेंद सीमा पर अंपायर का इशारा का इंतजार करेंगे। वन बाउंस सीमा पर 4 रन। बहुत ही बड़ी शानदार बल्लेबाजी। ये सबसे महंगा ओवर रहा अब तक का। टीम का स्कोर पहले ओवर में 13 रन थे, अब टीम का स्कोर बनता हुआ 38 रन, यानी कि ये सबसे महंगा ओवर रहा, क्योंकि इस ओवर में रन खर्च हुए तकरीबन 25 रन। तो ड्रिंक स्टॉली मैदान के अंदर अगर जरूरत है तो चाहिए, नहीं जरूरत है तो बॉर्डर लेके दौड़ के जाइए। अब टीम का स्कोर बनता हुआ 38 रन। अब जीत के लिए क्या कुछ बचा मैदान के बताएंगे आपको। 59 की आवश्यकता है और टीम का स्कोर 38। जीत के लिए 12 गेंदे 21 रन की आवश्यकता महज इस मुकाबले को जीतने के लिए। हिंदू हृदय सम्राट चषक आयला, जायला रे जायला आनंद जायला, हिंदू हृदय सम्राट चषक आयला। बालासाहेब तुम्हा वंदन करतो, तुझी गावच्या या स्पर्धाना, बालासाहेब तुम्हा वंदन करतो। बहुत खुशी होती है जब प्रतियोगिता जब शुरू होती है, लेकिन काफी दुख होता है जब इस प्रतियोगिता से हम विदाई लेते हैं। दोस्तों, सुख और दुख से भरी क्रिकेट। जब ये प्रतियोगिता शुरू होती है तो हमें काफी खुशी होती है, लेकिन जब इस प्रतियोगिता से हम विदाई लेते हैं तो काफी दुख भी होता है यहाँ पर। तो टीम का स्कोर ही यहाँ से रुका हुआ। अब जीत के लिए 12 गेंद 21 की आवश्यकता। क्या राजू ठानके के आउटर के बाद ये टीम मैदान पर जीत पाएगी? क्या इस मैदान के ऊपर पलसपा मौर्य जीत का झंडा लहराएगी? फिर एक बार शिरगांव टीम इस मैदान के ऊपर अपना जीत का डंका बजाएगी। यहाँ पर 12 गेंद 21 की आवश्यकता। मुकाबला अब रोमांच होता हुआ मैदान के अंदर है। अब मुकाबले का मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि खतरनाक सफर जारी हो चुका है। अब इस मैदान के ऊपर दोनों टीमों के लिए होगा यहाँ पर खतरा और सिर्फ खतरा होगा। 12 गेंदे 21 की आवश्यकता। शिरगांव टीम मुकाबले को स्पीड अप कीजिए, मेहरबानी कीजिए हमारे ऊपर। दर्शकों, आयोजकर्ताओं से आपको सूचित किया जा रहा है क्योंकि आज रायगढ़ में एक और नाइट टूर्नामेंट का आगाज होगा, वहां पर हमें कमेंट करना जाना है, फिर सुबह यहाँ पर 9 बजे आना है। कंटिन्यू हमारा शेड्यूल ये 5-6 महीना। तो गुजारिश करके मुकाबले को आगाज कीजिए। यहाँ पर जीत के लिए 12 गेंदे 21 की आवश्यकता। गेंदबाजी में तैनात। होली चषक का भी आयोजन होगा दिवाली में। कैलाश जी मात्रेन का बहुत योगदान होता है। बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पर। मैंने पहले ही कहा था कि ग्रामीण की 2 मुझे कमी महसूस होती है। एक तो गेंद बीट होने के बाद अंपायर को इशारा किया जाता है वाइड का, और दूसरा यहाँ पर जब गेंद हवा में होती है तो कॉल नहीं किया जाता कैच के लिए। यहाँ पर ये ग्रामीण की 2 अभी भी कमी महसूस होती है मुझे। अब जीत के लिए 11 गेंदे 21 की आवश्यकता। राजू ठानके के बाद मुकाबला थोड़ा सा धीमा होता नजर आ रहा है। राउंड विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, ऑन साइड में इस गेंद को खेला, खिलाड़ी मौजूद और हुए एक नंबर पूरे दूसरे की कोशिश, शानदार फील्डिंग, लेकिन थ्रो खराब। ऑर्थोडॉक्स थ्रो आता हुआ पर, लेकिन 2-1 रन से नहीं चुका बल्लेबाज। राजू ठानके ने किया हुआ 1 रनों के लिए ये नादानी। क्या ये भारी होगी भूल यहाँ पर राजू ठानके की, या इसका फायदा मिलेगा शिरगांव टीम को, आगे मिलने का मौका मिलेगा? यहाँ पर एक गलती आपको प्रतियोगिता से बाहर भी कर सकती है। एक तूफान मैदान से बाहर जा चुका है, तब मैदान पर सन्नाटा छा चुका है। यहाँ पर 10 गेंदे 20 रन। ये देखिए अजीब और गरीब स्ट्रोक, फाइनल के रीजन में इस गेंद को खेल दिया, सिग्नेचर स्ट्रोक कहा जाता है। अब गेंद फाइनल के रीजन से दौड़ती हुई, तब तक समय था बल्लेबाज के बाद, जब तक खिलाड़ी काबू में लाए गेंद को तब तक 3 रन का इजाफा होता हुआ। दूसरी मर्तबा 3 रन का इजाफा पर दौड़कर अब परिवर्तन के तौर पर यह मुकाबला बदलता हुआ, रंग बदलता हुआ। अब जीत के लिए 9 गेंदे 17 की आवश्यकता। 17 का खतरा किसके ऊपर मंडराएगा? 9 गेंदे 17 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला मुकाबला और आंखों को सुन करने वाला, दिमाग को सुन करने वाला मुकाबला। अब ये मुकाबला चर्चा का विषय बन रहा है। शाम ढल चुकी है, सूरज हमसे विदाई ले रहा है, लेकिन सूरज के साथ कौन सी टीम विदाई लेगी इस प्रतियोगिता से, ये सवाल, इसका जवाब मिलेगा आपको। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम। जज करते हुए खिलाड़ी, लेकिन जजमेंट देखिए कितना अच्छा, शानदार जजमेंट। कल्पेश गेंद के नीचे, कल्पेश भोसले, एक और विकेट। विष्णु के
उस मैदान के ऊपर शिरगांव टीम को मौका देती हुई शिरगांव टीम इस मौके का फायदा उठा रही है। मौका देकर चौका लगाना शिरगांव की आदत है। अब जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 8 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। जिस शिरगांव टीम ने ओवला टीम को 47 रन नहीं बना देते वो शिरगांव टीम मैदान के ऊपर गेंदबाजी को इस्तेमाल करते हुए और अपने तरकश के एक और ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते यहाँ पर बहुत ही शानदार गेंदबाजी इस टीम की। अब जीत के लिए समीकरण यहाँ से बनता हुआ बिगड़ता हुआ 8 गेंदे 17 की आवश्यकता। मैं तारीफ करूंगा गेंदबाज मयूर जादव की, बहुत ही शानदार वापसी की उन्होंने राउंड विकेट। शॉर्ट पिच गेंद, हुक किया इस गेंद को। राजू टानके की कोई कमी नहीं मैदान के अंदर, इसका एहसास जताया इस बल्लेबाज ने। और यहां पर बल्लेबाज थे सिद्धार्थ मात्रे, शानदार छक्का। कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। ये क्रिकेट का जुनून, क्रिकेट का जज्बा मैदान के ऊपर। ऐसा लगा राजू ठान के आउट होने के बाद कि शिरगांव जीत पाएंगे, लेकिन सिद्धार्थ के हौसला काफी मजबूत है। वो सिद्धार्थ को कौन रोक पाएगा। जीत के लिए 7 गेंदे 11 की आवश्यकता। 7-11 समीकरण काफी क्लोज। ये छक्का मैदान के ऊपर बिल्कुल तहलका मचा रहा है, तूफान मचा रहा है मैदान के अंदर, और ये छक्का इस मैदान के ऊपर अहम माना जाएगा। एक और बढ़िया स्ट्रोक, क्या ताकत है और क्या तकनीक है और क्या भरोसा यहाँ पर, बहुत ही शानदार। पिछले 2 गेंद में 10 रन, अब मुकाबला खुला बन चुका है। 6 गेंदे अब 7 रन की आवश्यकता। क्या होगा मैदान के अंदर, शिरगांव आगे आएगी या फिर मोरिया प्लस पे। आपकी इस गेंदबाज के ऊपर भरोसा जता, ये भी एक सवाल बन चुका है यहाँ पर, क्योंकि जिस गेंदबाज की तलाश होगी उसके हाथ में भविष्य दिया होगा। हम संदीप, हम बिल्कुल हमेशा कहते हैं कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग पत्थर को आज भी पूछते हैं क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। वो विश्वास के लायक इंसान होगा। पलसपा के टीम के सामने मंजिल सामने यहाँ पर, और जब सामने मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो मन में ख्वाब उसे न तोड़ना। मिलेगी हर वक्त तुम्हें कामयाबी, बस इतना याद रखना कभी हिम्मत ना हारना, क्योंकि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। लड़ाई जीती जाती है जो जुनून जज्बे से, जिसमें दम वो है बाजीराव सिंघम। 6 गेंदे 7 की आवश्यकता। 6 गेंदे 7 रन। मुकाबला काफी क्लोज यहाँ पर। पिछले 2 गेंद के इतिहास में सिद्धार्थ ने जो 2 बड़े हिट लगा यहाँ पर, छक्का और चौका, उसके बाद मैच में तब्दील हो चुके यहाँ पर। अब 6 गेंदे 7 की आवश्यकता। अब क्या होगा मैदान के अंदर, मोरिया प्लस पे या फिर शिरगांव मैदान के अंदर। शिरगांव टीम को मौका मिला यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से टीम यहाँ पर टेमगर नहीं खेल पा रही थी, मौका मिला पर शिरगांव टीम को। और क्या शिरगांव टीम इस मौके का फायदा उठाएगी। यदि आने वाला गेंदबाज राहुल राउत यदि इस मुकाबले को जिता कर देंगे तो मैन ऑफ द मैच का हकदार हम आपको ही देंगे। हम यहाँ से दावा करते हैं, लेकिन यहाँ से यदि पलसपा जीतेगी तो मैन ऑफ द मैच के हकदार के लिए हमें सोचना होगा राजू ठानके के बारे में। 10 गेंद में 31 बना यहाँ पर, तो मैन ऑफ द मैच की घोषणा तो हम कर चुके हैं मुकाबला शुरू होने से पहले, खत्म होने से पहले। 6 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। अब क्या कुछ बचा मुकाबले में। बहुत ही शानदार गेंद, एक देखिए एक बड़ी अपील। इस अपील में के यहाँ पर इस गेंद से कोई नुकसान नहीं हालांकि, लेकिन 1 रन जरूर मिला यहाँ पर। 1 रन की कीमत क्या होती है तब पता चलता है जब मुकाबला अंतिम दौर में आता है यहाँ पर। अब समीकरण बदलता हुआ तब्दील होता मुकाबला। अब जीत के लिए 5 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। बड़ा मजा यहाँ पर मुकाबले में। जो दर्शक इस मैदान के ऊपर बैठे थे वो भी खड़े हो चुके यहाँ पर, उनके भी रोमते खड़े हो चुके यहाँ पर। चर्चा का विषय बनता है मुकाबला। बच्ची भी गेंदे 5 और 6 रन की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला ये कशमकश मुकाबला। बहुत ही खूबसूरत वापसी। बल्लेबाज सिद्धार्थ ने कहा कि मेरे ऊपर भरोसा है, लेकिन दूसरी तरफ अंपायर का इशारा, उंगली उठाया अंपायर ने और जताया कि बल्लेबाज आउट है। कितना आत्मविश्वास से सिद्धार्थ में वो भी पता चलेगा यहाँ पर। डीजे
हे भगवे आमचे रक्त तळपतो तप्त हिंदवी बाणा. शानदार वापसी राहुल रावत की मैं खुतारिफ करूंगा यहाँ पर ऐसे क्षण में गेंदबाज करे जिस समय दबाव है गेंदबाज के ऊपर और जिस समय भविष्य उनके हाथ में यहाँ पर और बहुत ही हालात नाजुक में यहाँ पर गेंदबाज करे. इम्तिहान की घड़ी है इस गेंदबाज के लिए. यदि इम्तिहान को पास करती है शिरगांव टीम के गेंदबाज तो परीक्षा में पास होंगे आप, यानी कि इस प्रतियोगिता में पास होंगे आप, यानी कि आपको मौका मिलेगा अगले दौर का क्रिकेट खेलने का. लेफ्ट हैंड उड़ती विकेट, लेफ्ट हैंड डाउन विकेट, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम. जी सिद्धार्थ ने अपने पर भरोसे था और ये कैच. दबाव क्या होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव क्या होता है, इसका जीता जागता उदाहरण. जिस तरह से पुलिस के मार से पुलिस का डर ज्यादा होता है, ये डर मैदान के ऊपर देख पा रहे हैं. मनोवैज्ञानिक दबाव क्या है, ये कैच इस मैच का टर्निंग पॉइंट है. लेकिन ये कैच नहीं बल्कि इस मैच को छोड़ा है. जिस सिद्धांत ने मैदान के ऊपर तहलका मचा है उस सिद्धांत को जीवनदान देना ये कहा कि अकलमंदी है. ये सबसे बड़ी नादानी यहाँ पर शिरगांव टीम के. बहुत ही खराब क्रिकेट शिरगांव के ओर से अंतिम दौर में. अब 3 गेंदे 4 रन की आवश्यकता. अब सिद्धांत इस मुकाबले को खुला करेगा इसमें शक नहीं है, क्योंकि सिद्धांत को मौका देना यह खराब सोच है. 3 गेंदे 4 रन की आवश्यकता, मुकाबला खुला होता हुआ. और ये देखिए सिद्धांत की ताकत, ये सिद्धांत को मौका दिया आपने और मौके का फायदा उठा, चौका लगा और यहां से शिरगांव टीम बाहर. एक कभी भी दुश्मन को मौका मत देना, दुश्मन इसका फायदा उठाते हैं. और ये कैच टर्निंग पॉइंट बना, शिरगांव टीम प्रतियोगिता से बाहर. लेकिन शुक्रिया अदा करेंगे शिरगांव का प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, हमें सहयोग देने के लिए. परेश पे टीम आपको शनिवार के दिन 1:30 में आना है, आपको 1:30 बजे आना है. तो मैन ऑफ द मैच का हकदार हमने पहले किया था राजू ठानगे को. आइए दूसरी मर्तबा ताज पहन यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के किताब का. तो हमारे योगेश राउत, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे अच्छे ऑफिशियल फोटोग्राफर.